Assalamu alaikum my dear student. I am your physics tutor from platform of Park Garrison College in Ankana. I hope you are safe and sound by blessing of Allah Almighty. My dear student, previous lecture number 5 के अंदर हमने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड को ब्रीफली डिस्कस किया, उसके साथ हमने एनर्जी बैंड थ्योरी को ब्रीफली डिस्कस किया। जी आज का लेक्चर नंबर 6, इसमें हम डिस्कस करेंगे सेमीकंडक्टर एंड व्हाट इज द इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के सेमीकंडक्टर क्या है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है और ये कैसे बनते हैं। सबसे पहले सेमीकंडक्टर मैंने पहले प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, सेमीकंडक्टर ऐसा सॉलिड मटेरियल है जिसकी प्रॉपर्टी कंडक्टर और इंसुलेटर के दरमियान में लाई करती है। यानी कुछ कंडीशन में सेमीकंडक्टर कंडक्टर के तौर पे बिहेव करता है और जब कंडीशन चेंज होती हैं तो यही सेमीकंडक्टर इंसुलेटर के तौर पे बिहेव करता है। द मटेरियल whose properties lies between conductor and insulator। जी इसके मैंने एग्जांपल दी थी सिलिकॉन साथ में जर्मेनियम, यानी ग्रुप 4 के जो एलिमेंट हैं, ग्रुप 4 के मोस्टली ये क्या हैं, ये सारे के सारे मोस्टली ये सेमीकंडक्टर हैं। क्या हैं? सेमीकंडक्टर। अब दो सेमीकंडक्टर के टू टाइप्स हैं, एक इंट्रिंसिक एक एक्सट्रिंसिक। सेमीकंडक्टर ऐसा मटेरियल होता है जिसकी प्रॉपर्टी कंडक्टर और इंसुलेटर के दरमियान में लाई करती है और इसकी मोस्टली एग्जांपल दी जाती है सिलिकॉन और जर्मेनियम, और ग्रुप 4 के मोस्टली एलिमेंट सेमीकंडक्टर ही कहलाते हैं। ज्यादातर सिलिकॉन और जर्मेनियम का ही नाम लिया जाता है। अब बात करते हैं हम इसकी टाइप्स की। इसकी टू टाइप्स हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात अगर हम करें, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये होता है प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर की जो प्योर फॉर्म है उसको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का नाम देते हैं, प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। और मोस्टली ये ग्रुप 4 के एलिमेंट है, ग्रुप 4 एलिमेंट। इसकी एग्जांपल अगर बात करें हम तो सिलिकॉन एलिमेंट जो होता है हमारे पास, इसके ये ग्रुप 4 से बिलोंग करता है। इसके आखिरी शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं और इसके गिर्द भी 4 सिलिकॉनी एलिमेंट होंगे। इसको आप इस तरह देख लें, ये भी सिलिकॉन, इसके गिर्द ये भी सिलिकॉन, ये भी सिलिकॉन, ये भी सिलिकॉन। अब देखें कि यहां से इसके भी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए यहां तो अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए या 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन ये क्या है 4, तो ये स्टेबल नहीं है। हर एलिमेंट अपने आप को क्या करता है? स्टेबल करता है। अब इन्हें अपने आप को क्या करना है? स्टेबल करने के लिए इनके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8। अब ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन ये और एक ये क्या करेंगे? आपस में बॉन्डिंग करेंगे। एक ये सिलिकॉन इलेक्ट्रॉन देगा, एक ये देगा। इसका मतलब ये जो बॉन्डिंग हो रही है इसमें इलेक्ट्रॉन का इश्तराक हो रहा है। इलेक्ट्रॉन जो है वो मुश्तरका तौर पे, कंबाइन तौर पे एक सिलिकॉन दे रहा है, एक दूसरा सिलिकॉन दे रहा है। तो इसका मतलब है ये जो बॉन्डिंग है ये कोवेलेंट बॉन्डिंग है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का इश्तराक हो रहा है। एक ये देगा और एक ये भी कोवेलेंट बॉन्डिंग, ये भी कोवेलेंट बॉन्डिंग, ये भी। अब ये जो हमारे पास 8, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसका शेल भी कंप्लीट करेंगे, इसका भी करेंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसका शेल भी कंप्लीट करेंगे, इसका भी करेंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसका शेल भी कंप्लीट करेंगे, इसका भी करेंगे। ये जो हैं इसका भी करेंगे,
इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन इसका शेल भी कंप्लीट करेंगे इसका भी, इनके आगे भी 4 इलेक्ट्रॉन चार सिलिकॉन लगे होंगे, इसके साथ भी 4 लगे होंगे, इसके साथ भी 4 लगे होंगे, इसके साथ भी 4 लगे होंगे, तो एक ब्लॉक्स बन जाएंगे। तो इसका मतलब है ये जो हमारे पास सेंट्रल सिलिकॉन है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। जब 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। जब ये स्टेबल हो जाएगा तो ये किसी भी रिएक्शन में मोस्टली जो है वो पार्ट नहीं करेगा, हिस्सा नहीं लेगा। तो डियर स्टूडेंट, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर को हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। ग्रुप 4 के एलिमेंट हैं। इसमें हर सिलिकॉन एटम अपने नेबरस इक्विडिस्टेंस सिलिकॉन एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है और उसके नतीजे में उसके आखिरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आखिरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और उसका आखिरी शेल क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, या डुप्लेट रोल को वो क्या कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है और वो स्टेबल हो जाता है। अब हम बात करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। जी, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अगर हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें तो इसकी 2 टाइप्स हैं, पी टाइप और एन टाइप। पहले इसकी डेफिनेशन क्या है, इम्प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। इसकी डेफिनेशन अगर देखें, इम्प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, या डॉप्ड फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। इसकी 2 डेफिनेशन आ सकती हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, इम्प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर और डोप्ड फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। इम्प्योर होता है नाखालिस शक्ल, सेमीकंडक्टर की नाखालिस शक्ल, या डोप्ड मिलावट शुदा शक्ल। इम्प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर और डोप्ड फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। अब पी टाइप कैसे बनता है और एन टाइप कैसे बनता है, उससे पहले हम बात करेंगे डोपिंग की। व्हाट इज डोपिंग? The process of mixing of impurity with pure semiconductor with ratio 110 की पावर 6 atoms. The process of mixing of impurity with pure semiconductor. प्योर सेमीकंडक्टर के साथ जो आप इंप्योरिटी ऐड करते हैं, मिक्स करते हैं, उसका जो प्रोसेस है उसको कहते हैं डोपिंग। और इसमें इंप्योरिटी जो हमने ऐड करनी है कि 10 लाख अगर आपके पास सेमीकंडक्टर के एटम्स हैं, सिलिकॉन के या जर्मेनियम के, तो इसमें एक एटम्स की आपने इंप्योरिटी ऐड करनी है। वो एटम्स किस ग्रुप से होना चाहिए वो हमें बताएगा पी टाइप और एन टाइप। कि अगर आपके पास 10 लाख प्योर सेमीकंडक्टर हैं तो उसके अंदर एक जो एटम है वो आपने इंप्योर सेमीकंडक्टर का या इंप्योर एलिमेंट जो है एक एटम इंप्योर का आपने ऐड करना है। यानी कि इनकी रेशियो होनी चाहिए कि अगर आपके पास 10 लाख एटम जो हैं वो प्योर सेमीकंडक्टर के हैं तो एक एटम जो है वो उस सेमीकंडक्टर का नहीं होना चाहिए, वो किसी और ग्रुप का होना चाहिए। अब बात करते हैं पी टाइप की। हम पी टाइप की बात करते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए, पी टाइप के लिए हमें ग्रुप 3 के एलिमेंट की इंप्योरिटी ऐड करना पड़ती है, या ग्रुप 3 पी टाइप सेमीकंडक्टर या पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हमें सिलिकॉन के साथ ग्रुप 3 के एटम्स की इंप्योरिटी को ऐड करना पड़ता है। ग्रुप 3 के एटम जो हम मोस्टली लेते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के आखिरी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जी? आखिरी शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसके साथ सिलिकॉन होंगे पहला, हम यहां पे देखें
एल्यूमिनियम के आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, जो जिस ग्रुप से बिलोंग करता है उसके आखिरी शेल में उतने इलेक्ट्रॉन है। अगर 3 से बिलोंग करता तो आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, अगर 4 से बिलोंग करता तो आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते। अब देखते हैं कि इसमें ये सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, इसका एटम, ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे और कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, एक इसने दे दिया। इधर से एक इलेक्ट्रॉन इसका हो गया, एक इसका हो गया, इसकी बॉन्डिंग होगी, कोवेलेंट बॉन्डिंग। इसमें एक इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन देगा, एक इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम देगा, इसकी बॉन्डिंग होगी। इसका मतलब है ये 3 सिलिकॉन एटम जो आपके पास हैं, इन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड बना के अपने आप को क्या किया, स्टेबल किया। अब ये वाला जो सिलिकॉन है ये अपना इलेक्ट्रॉन देता है, लेकिन एल्यूमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, होल का। क्या नाम देते हैं, होल का। इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, लेकिन एल्यूमिनियम के पास वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन नहीं देता, बल्कि ये वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करते हैं, जिसे कहते हैं होल। क्या कहते हैं, होल। अब ये जो इंप्योरिटी है, जो चीज हमें इंप्योरिटी दे रही होती है, उसी की बेस पर हम सेमीकंडक्टर को नाम देते हैं। अब देखें, इन 3 सिलिकॉन एटम्स ने एल्यूमिनियम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाया और अपने आप को क्या किया, स्टेबल। लेकिन ये चौथा सिलिकॉन एटम जो है, इसने तो अपने हिस्से का इलेक्ट्रॉन दे दिया है, लेकिन एल्यूमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसने इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी प्रोड्यूस की है। तो जो जिसने इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी प्रोड्यूस की है, वो किसने प्रोड्यूस किया, एल्यूमिनियम ने। अब ये जो वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसे हम नाम देते हैं होल का। क्या नाम देते हैं, होल का। ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। जो चीज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगी, हम कंसीडर करते हैं कि उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। बेसिकली होता नहीं है, लेकिन कंसीडर किया जाता है। तो ये जो एल्यूमिनियम है, ये हमें क्या देता है, होल देता है। होल जो है ये क्या है, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसकी बेस पे हम इसे क्या नाम देते हैं, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, कंसीडर करते हैं कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। और इस होल, एल्यूमिनियम जो हमें होल दे रहा है, इस होल की बेस पर हम इसी कंडक्टर को पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का नाम देते हैं। पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसकी बेस पर हम हमें पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का नाम देता है। जब 3 ग्रुप की इंप्योरिटीज के अंदर ऐड की जाती हैं, तो 3 सिलिकॉन इसके साथ जो है कोवेलेंट बॉन्ड बना के स्टेबल हो जाते हैं, जबकि चौथा सिलिकॉन इलेक्ट्रॉन देता है, और ये एल्यूमिनियम जो है ये हमें होल देता है, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इस वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम होल का नाम देते हैं, और हम कंसीडर करते हैं कि ये इस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब जो चीज हमें इंप्योरिटी दे रही है, उस बेस पर हम उस सेमीकंडक्टर को नाम देते हैं। अब एल्यूमिनियम ने हमें क्या दिया, होल दिया है, होल पे कौन सा चार्ज हम कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव। तो इस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम नाम देंगे पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब हम बात करते हैं एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एन टाइप। एन टाइप एक्सट्रिंसिक, ई से मुराद, ई एक्स से मुराद एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम ग्रुप 5 की इंप्योरिटी ऐड करते हैं। ग्रुप 5, ग्रुप 5 में मोस्टली एलिमेंट लेते हैं फास्फोरस। जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे ग्रुप 5 के। एन टाइप बनाने के लिए आपको ग्रुप 5 के एलिमेंट की इंप्योरिटी ऐड करना पड़ती है, और पी टाइप को बनाने के लिए ग्रुप 3 की इंप्योरिटी आपको ऐड करना पड़ती है जी। एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ई एक्स को मैंने पूरा नहीं लिखा, एक्सट्रिंसिक को ई एक्स लिख दिया, इसका मतलब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एन टाइप, एन टाइप में ग्रुप 5 की इंप्योरिटी फास्फोरस। फास्फोरस के आखिरी शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। इसके साथ 4 सिलिकॉन, एक दूसरा सिलिकॉन, तीसरा सिलिकॉन और ये चौथा सिलिकॉन। अब इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, फास्फोरस के पास भी। ये दोनों क्या करेंगे, आपस में कोवेलेंट बॉन्डिंग करेंगे। इसके पास, सिलिकॉन के पास से एक इलेक्ट्रॉन, ये फास्फोरस के एक इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर क्या करेगा, बॉन्डिंग करेगा। इस सिलिकॉन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, फास्फोरस के साथ मिलकर क्या करेगा,
कोवलेंट बॉन्डिंग करेगा। उसके साथ ये जो हमारे पास है फास्फोरस, इसका एक इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या करेगा, कोवलेंट बॉन्डिंग करेगा। अब देखें फास्फोरस के पास जो एक्स्ट्रा बचा है वो है इलेक्ट्रॉन। अब जो इंप्यूरिटी है उसने हमें क्या प्रोवाइड किया है, इलेक्ट्रॉन। क्या प्रोवाइड किया है, इलेक्ट्रॉन। अब ये हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है। इस बेस पर ये जो इंप्यूरिटी हमें देती है उस बेस पर हम उसे नाम देते हैं। अब इस इंप्यूरिटी ने हमें क्या दिया है, फ्री इलेक्ट्रॉन दिया है। फ्री इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। इस बेस पे हम इन्हें नाम देते हैं एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब जो एन टाइप है इसे हम नाम देते हैं, इसमें जो फास्फोरस यूज होता है, फास्फोरस हमेशा इलेक्ट्रॉन देता है और एन टाइप भी हमेशा इलेक्ट्रॉन देता है, इसलिए इसे कहते हैं यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि ये हमेशा इलेक्ट्रॉन देता है। और पी टाइप के पास होल होता है, ये हमेशा इस होल के अंदर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, जो इसे कहते हैं एक्सेप्टर। पी टाइप को हमेशा कहते हैं एक्सेप्टर, यहां आप एल्यूमिनियम को भी एक्सेप्टर का नाम दे सकते हैं। उसके बाद ये जो एन टाइप होता है उसको कहते हैं डोनर। अगर कोई आपसे पूछ ले कि एन टाइप का क्या नाम दिया जाता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर को, तो इसको कहा जाता है डोनर, क्योंकि ये हमेशा एक इलेक्ट्रॉन देगा। और पी टाइप को, क्योंकि ये हमेशा, ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये जाएगा इस एन टाइप से इस पी टाइप के होल के अंदर। अब इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, इसे नाम देते हैं एक्सेप्टर का। और ये जो पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर इसने इलेक्ट्रॉन दिए, इसे नाम देते हैं डोनर का। ये देखिए, ये जो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचा है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन एन टाइप से किधर जा रहा है, पी टाइप के अंदर। तो एन टाइप इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसे कहते हैं डोनर, और पी टाइप इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसे कहते हैं एक्सेप्टर। जी डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने ब्रीफली डिस्कस किया व्हाट इज द सेमीकंडक्टर, व्हाट इज इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक जो है वो प्योर फॉर्म है और ये ग्रुप 4 के एलिमेंट होते हैं। एक्सट्रिंसिक 2 टाइप्स, पी टाइप और एन टाइप। प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर या डोप्ड फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, उसे हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम है डोप्ड सेमीकंडक्टर। अब इसकी 2 टाइप्स है, एन टाइप और पी टाइप और एन टाइप। तो डोपिंग क्या है, प्योर एलिमेंट के अंदर इंप्यूरिटी को ऐड करना। इंप्यूरिटी कितनी रेशियो में ऐड होनी चाहिए कि अगर आपके पास 10 लाख एलिमेंट या एटम जो हैं वो प्योर के हैं, तो एक जो है वो इंप्यूरिटी ऐड, एक एलिमेंट या एक एटम इंप्यूरिटी का ऐड होना चाहिए। फर्ज करें 10 लाख आपके पास सिलिकॉन के एटम हैं, एक आपने किसका ऐड कर लेना, एल्यूमिनियम का या फास्फोरस का। पी टाइप के अंदर ग्रुप 3 के एलिमेंट और ग्रुप 3 का एलिमेंट जो हमने इंप्यूरिटी ऐड किया, जो चीज हमें वो देगा। ये एल्यूमिनियम में क्या दे रहा है, होल दे रहा है, होल पे पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया जाता है। इस वजह से इससे जो हमारे पास सेमीकंडक्टर बनेगा एक्सट्रिंसिक, उसे कहेंगे पी टाइप। और एन टाइप में हम ग्रुप 5 के एलिमेंट की इंप्यूरिटी ऐड करते हैं। ये जो हमें फास्फोरस है, ये हमें क्या दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं एन टाइप। क्या कहते हैं, एन टाइप। अब एन टाइप जो सेमीकंडक्टर होता है, इससे जो इलेक्ट्रॉन जाएगा किसमें चला जाएगा, पी टाइप के अंदर। तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहे, इसे कहते हैं डोनर। मतलब एन टाइप क्या है, डोनर, और पी जो है, पी टाइप जो है वो इलेक्ट्रॉन ले रहे, इसे कहते हैं एक्सेप्टर। जी डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि आपको इस लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ आई होगी। किसी पॉइंट पर आपको कंफ्यूजन हो, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर आगाह करें। अपने ट्यूटर को इजाजत दीजिए। फी मानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।